आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का 7वां पार्ट। इसके बाद हम लोग जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग साइंस स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसमें 10 क्वेश्चन है तीसरे में, और ये तीसरे क्वेश्चन का आज हम लोग चौथा जो पार्ट है उसको हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है A15 बराबर दिया है, A3 बराबर दिया है 15, कितना A3 बराबर दिया है 15, और S10 बराबर दिया है आपको कितना 125 दिया हुआ है। तो D और A10 का मान ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? A10 का और D का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले आपको दिया है A3 बराबर और S10 बराबर। यहां से हम दोनों में देखेंगे क्या हमको मिल रहा है। तो A3 बराबर आपका हो जाएगा कितना A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला AN का आपको पता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A3 दिया है तो आपको जो N का मान है आपको समझ जाना चाहिए कि जो N का मान हमको दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब देखिए A3 का मान जो आपको दिया है वो कितना है, A3 का मान दिया है 15। तो 15 बराबर हम लिखेंगे क्या A प्लस 2D, ठीक है। अब यहां से आप इसको समीकरण क्या करेंगे, एक बना लीजिए, समीकरण एक बना लीजिए यहां से। और आप देखिए S10 बराबर कितना दिया है, 125 दिया है। तो N का मान हम यहां पर कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो S10 बराबर होता है N/2, यानी कि हम क्या रखेंगे 10/2, ठीक है। कोष्टक में N/2, कोष्टक में क्या होता है 2A, ठीक है। 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की जगह पर आप क्या रखेंगे 10, तो 10 माइनस 1 और गुणे D का मान पता नहीं है, D का ऐसे ही मान आप रख दीजिए। देखिए S10 की जगह पर आपको कितना रखना है 125, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा 2A और प्लस 9D, ठीक है। ये 5 इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ये इससे आप काट देंगे तो इतना हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका 2A प्लस 9D। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समझ पाए कि नहीं आप लोग? अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेकर के आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1 में अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो आप फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो आप देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में आप लोग 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 30 बराबर 2A, ठीक है, प्लस 4D। समीकरण 1 है आपका यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है। आप यहां देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। तो समीकरण 1 हम यह बनाए हैं, तो 30 बराबर 2A प्लस 4D, ठीक है। अब समीकरण 2 को घटाइए, A है 25 बराबर 2A प्लस 9D। घटाते समय हम क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। तो ये आप घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग हल करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 5 बराबर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5, ठीक है। तो D बराबर अगर हम यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा
-1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया? -1 आ गया। क्वेश्चन में डी और A10 पूछा था, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर डी का मान हम यहाँ पर -1 रखें तो ये आपका देखें कितना हो जाएगा, 30 बराबर 2a। डी का मान -1 रखते हैं, अगर यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, -4, और यह 4 इधर आएगा, हो जाएगा कितना, 34। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 34। अगर आप a का मान यहां से निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 17 ना। a का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। a का मान आप ज्ञात कर लिए 17 है, और d का मान आप ज्ञात कर लिए कितना है, -1 है। ठीक है, अब आप क्या ज्ञात करेंगे, A10। तो देखिए A10 का मान हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि A10 का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए A10 का अगर हम मान निकालें तो 10 की जगह पर क्या रखना है, मतलब n की जगह पर 10 रखना है ना। तो फार्मूला होता है a प्लस n की जगह पर रखना है 10 - 1, और गुणे d की जगह पर क्या रखना है, आपको d का मान -1 रखना है। तो देखिए A10 का अगर हम मान निकालना चाहें तो a का मान कितना है, 17 है। तो 17 प्लस a गया 9 आएगा, और 9 का गुणा -1 में हुआ कितना हो गया, ये -9 हो गया ना। 10 में से 1 गया 9, और इधर गुणा -1 से हुआ -9 हो गया। तो A10 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप घटाएंगे 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो A10 का मान आप लोग निकाल लिए 8 आ गया, और D का मान आप लोग निकाल लिए -1 आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए D बराबर दिया है 5 और S9 बराबर दिया है 75, और A9 आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले जो दिया है हम उसको नोट करेंगे। D बराबर हमारा 5 दिया है, और S9 बराबर कितना दिया है, 75 दिया है। ठीक है, A9 हमसे पूछ रखा है, तो हमको फार्मूला पता है S9 बराबर n/2, यानी n का मान कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 9/2। कोष्टक में कितना होगा, 2a प्लस n-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 1, और d का मान कितना दिया है, 5 दिया है। हम यहाँ से कर देंगे इसको। S9 का मान दिया है 75, हम यहाँ से रख देंगे इसको, और यहाँ पर रखेंगे 9/2 कोष्टक में। ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 8 × 5 = 40, 9 में से 1 गया 8, और 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ 75 = 9/2, और 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा कितना, a + 20। ठीक है, ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इस 9 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे, या तो फिर 9 से इधर हम भाग कर दे। ठीक है, तो हम 9 से इधर भाग करते हैं तो हो जाएगा 75/9 = a + 20। समझ में आया। अब देखिए इस 20 को हम इधर कर दें, या तो फिर इसमें हम भाग कर दें। तो भाग आप करिए, देखिए कितना आ रहा है, 9 × 8 = 72। ठीक है, और 3/9 हो जाएगा, यानी कि 8 सही 3/9, या तो फिर आप दशमलव में इसको बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 8.9 × 27 बराबर a + 20। 20 को हम इधर लेकर आए। ठीक है, कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8.33 इतना। एक में से इसको अगर हम घटाएंगे, 8.33 में से -20 करेंगे तो आएगा हमारा -11.5
6 7। ठीक है, ये हमारा ए का मान प्राप्त हो गया है। अब हमसे A9 का मान पूछा है, A9 का मान, तो A9 बराबर होता है आपका A प्लस, मतलब नवा पद आपका क्या होता है, A प्लस 8D होता है ना, तो यहाँ पर 9 माइनस 1 करेंगे और D। तो देखिए A9, A का मान है हमारा 11 माइनस 11.67 और प्लस 8 और D का मान हमको कितना पता है, 5 पता है। यहाँ पर हम 5 कर देंगे। A9 का अगर हम मान निकालेंगे तो -11.67 और प्लस 40। ठीक है, 8 पंजे 40। तो A9 अगर हम निकालेंगे, इसमें से अगर हम 40 में से 11.67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आप लोग इसको घटा करके देख लीजिएगा, इतना ही मान हमको प्लस में प्राप्त होगा। तो A9 का मान हमको इतना प्राप्त हो गया है और हमको A का मान इतना प्राप्त हुआ है। हमसे क्या पूछा था, A9 का मान, जो कि A9 का मान हमारा इतना है। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, दिया हुआ है A बराबर 2 और D बराबर 8 और S90 का मान, S90 बराबर दिया है, SN का मान दिया है आपको 90, SN का मान दिया है आपको 90, D और AN का मान आपसे पूछ रखा है। तो देखिए A बराबर 2 और D बराबर 8, SN का मान दिया है आपको 90 और D और AN का मान पूछ रखा है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, पहले तो हम SN का फार्मूला लगा देंगे। तो SN का जो हमारा फार्मूला होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो SN का मान दिया है 90 और n/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान 2 प्लस n माइनस 1 और D का मान आपको दिया है 8। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, 90 बराबर n/2 और कोष्टक में 4 प्लस एक अंदर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 8n माइनस 8। अब देखिए ये 4 और ये क्या है, 8 है। तो अगर हम यहाँ से इसको लिखें तो 90 बराबर n/2 कोष्टक में 8n माइनस 4। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ से 90 बराबर n/2 और 2 कॉमन ले लें, कोष्टक में हमारा बचेगा कितना, 4n प्लस 2, 2 2 है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचेगा क्या, देखिए ये n है हमारा, n का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका -2 रहेगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर -2 क्योंकि आपका यहाँ पर माइनस है, कॉमन हम 2 लिए हैं तो अंदर माइनस ही बचेगा ना। अब देखिए इस n का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब इस 90 को हम उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। 2 कॉमन लेकर के उधर आप भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। हम क्या किए हैं, 2 कॉमन लेकर के उधर भेज दिए हैं। या तो फिर आप क्या करिए, 2 से इसमें भाग दीजिए और 0 में भाग दीजिए, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगा दीजिए। अब आगे देखिए, आपको द्विघात समीकरण हल करना बताया गया है, आप 2 से इधर गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा माइनस 90n स्क्वायर। अब इस बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर -n आए, गुणा करने पर -90n स्क्वायर आ जाए। तो देखिए हम तोड़ते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n, ये प्लस, यहाँ पर प्लस करेंगे तब जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा -n। और हाँ, गुणा करने पर आपका हो जाएगा 90n स्क्वायर और जोड़ने पर -n हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर
माइनस -45 बराबर 0। इसका अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो 90 n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि -n हमको प्राप्त हो और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, -90 n स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारा बचेगा n और -5। अगर हम यहाँ से कॉमन ले 9 तो बचेगा हमारा n -5, ठीक है, बराबर 0। देखिए एक कोष्टक में n -5 और जो दूसरे कोष्टक में हमारा प्राप्त होगा 2n + 9 बराबर 0। अगर हम यहाँ से हल करें तो n बराबर 1 तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा और एक क्या प्राप्त होगा 2, n बराबर -9, n बराबर कितना होगा -9/2, जो कि पदों की जो n का मान आप जानते हैं कि माइनस में नहीं होगा और भिन्नात्मक रूप में भी हमारा नहीं प्राप्त होगा। तो n का मान हम कितना लेंगे, 5 लेंगे। n बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि जो हमारा an बराबर फार्मूला होता है, an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो ठीक है, हम an देख लेते हैं। an बराबर a का मान हमको पता है 2 और n का मान कितना है हमको 5, और 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4, और d का मान कितना है हमको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो an का मान हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए an अगर आप निकालना चाहते हैं तो 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, an का मान प्राप्त हो गया। अब आप d का मान निकाल सकते हैं क्या, d का मान निकाल सकते हैं। d का हमको दिया हुआ है, an हम निकाल लिए हैं यार, सही है, an ही तो हमको निकालना था, दिया है d, और d का कैसा दिया हुआ है फिर यहाँ पर, d का मान तो दिया हुआ है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा देखो कहीं पर दिक्कत तो नहीं है, मिस्टेक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो d है आप लोग यहाँ पर इसको n बना लीजिए, ठीक है, n और an का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान हम ज्ञात कर लिए हैं, 5 आया हुआ है, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। और an का मान हम निकाले हैं कितना 34 प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न। आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है हमारा a बराबर 8 और an बराबर 62, Sn बराबर 210 दिया है। n और d का मान हमसे पूछ रखा है। आप फार्मूला जानते हैं क्या, an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। an का मान कितना दिया है 62 और a का मान दिया है 8, ठीक है, प्लस n - 1 और d का मान नहीं दिया हुआ है ना, d का मान हमको ज्ञात करना है और n का मान भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं हम यहां से, इसको आप इधर लेकर आइए, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 62 में से 8 चला जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 54 बराबर n - 1 × d। इसको आप यहीं पर छोड़िए, आते हैं हम इधर से देखते हैं। Sn बराबर कितना दिया हुआ है आपका, Sn बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं क्या, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + an, ठीक है, a + an, और an का मान हमको दिया हुआ है कितना 62। तो देखिए हम रखते हैं यहां पर Sn बराबर n/2
कोष्टक में ए का मान दिया हुआ है 8 और an का मान कितना दिया हुआ है 62। ठीक है, तो अब देखिए SN बराबर हम लिख सकते हैं यहां से n/2 और गुणे 2 कॉमन ले लीजिए आप, कोष्टक में आप लिख सकते हैं 4 + 31। ठीक है, ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 31n। और SN का मान हमको दिया हुआ है कितना 210, तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ 210 दिया हुआ है 35n। तो यहाँ से हम n ज्ञात कर लेंगे। देखिए यानी कि 35n बराबर 210, n बराबर कितना हो जाएगा 210/35, भाग देंगे कितना आएगा, n का मान हमको 6 प्राप्त हो गया। हम यहाँ से n का मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, n की जगह पर हम कितना रखेंगे 6 रखेंगे। तो अब ये दिया है 54 बराबर 6 - 1 और गुणे d, तो 54 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5d, तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5। ठीक है, अगर आप इसमें भाग देंगे तो आप कितना आएगा, दशमलव में आएगा 10.8, तो डी का मान आ गया हमारा 10.8। हमसे क्या पूछा था n और डी का मान, तो जो डी का मान आया है हमारा 10.8, जो n का मान आया है हमारा 6। आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए हमारा दिया हुआ है an बराबर 4 और d बराबर 2, SN बराबर -14, तो n और a का मान हमसे पूछ रखा है। तो आप जानते हैं फार्मूला जो हमारा होता है SN बराबर n/2 कोष्टक में a + an या तो फिर a + 2a + कोष्टक में n-1 × d होता है। तो हमको ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, SN बराबर हमको दे रखा है -14, तो SN की जगह पर हम -14 रख दें, बराबर n/2 कोष्टक में a + इसको हम तोड़ दे रहे हैं, इसको हम 2a लिख दे रहे हैं, 2a + n-1 × d, क्योंकि d ये सब दे रखा है हमारा फार्मूले में। तो देखिए -14 बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1, d का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा यहीं पर छोड़ते हैं और आगे देखिए इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम देखेंगे फार्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है a + n-1 × d का, n-1 × d का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए हमको यहाँ से क्या प्राप्त होता है, an का मान हमको दे रखा है कितना 4 दे रखा है। यहाँ से a + n-1, d का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 बराबर a + 2n-2, अब इस 2 को हम इधर लेकर आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6 बराबर a + 2n। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 1 बनाने के बाद इस फार्मूले पर an का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं इसको। थोड़ा सा देखिए यहाँ से देखिए
ये Sn का मान हमको कितना दे रखा है, -14 ना, तो -14 हम यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से हम n/2 रखते हैं और यहाँ से a प्लस an का मान दे रखा है कितना, 4 दे रखा है ना। तो अब देखिए इस 2 को हम इधर लेकर जाएं, कितना हो जाएगा, -28 और a का मान दे रखा है नहीं, तो बराबर n कोष्टक में a प्लस 4, n का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो देखिए -28 बराबर कितना हो जाएगा, a n प्लस 4n। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यह कि क्या करेंगे, हम यहां से n का मान निकाल ले या तो फिर a का मान निकाल ले, उसके बाद देखेंगे समीकरण में रखने का हम प्रयास करेंगे, 1 का मान 2 में या तो फिर 2 का मान 1 में रखेंगे। तो हम यहां से समीकरण 1 से ले रहे हैं, समीकरण 1 से इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे यहां से कि a बराबर हो जाएगा हमारा 6 - 2n, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में रख दीजिए, यहां से हम करेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए -28 बराबर कितना हो जाएगा, a की जगह पर आपको रखना है कितना, 6 - 2n, a की जगह पर रखे हैं, ये हो जाएगा कोष्टक में और an बाहर है प्लस 4n। अब यहां से हम इसको हल करेंगे, आपको कुछ मिलेगा हल करने पर। देखिए अगले पेज पर हम लेते हैं, आप लोग इसको नोट करिए और फिर एक पेज आगे हम लेकर के आपको बताते हैं कितना दिया हुआ है, माइनस बराबर कोष्टक में कितना है, 6 - 2n कोष्टक बंद n प्लस 4, यही है 4n। देख लीजिए यही दिया हुआ है, आगे हम लेकर हल करते हैं इसको। देखिए इसको हम हल करते हैं, केवल 4 है, 4n है, सही है। आगे देखिए हम इसको देखते हैं, तो हो जाएगा -28 बराबर n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6n - 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। अब इस 28 को इधर लेकर आते हैं हम, या तो फिर इसी को इधर लेकर आते हैं, देखते हैं। ये 2n को हम इधर लेकर आते हैं तो प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर और ये 6 - 4 10 हो जाएगा ना, तो -10n और -28 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया हमको, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते दोनों तरफ, ये हो जाएगा n स्क्वायर -5n और -14 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि आ जाए गुणा करने पर -14n स्क्वायर और ये आ जाए आपका -5, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n और प्लस 2n -14 बराबर 0। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, कोष्टक में बचेगा n - 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n - 7 बराबर 0। तो n - 7 एक कोष्टक में आपका हुआ, दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बराबर 0। अगर हम यहाँ से देखें तो n बराबर 1 हमारा आ जाएगा 7 और दूसरा हमारा जो n का मान आएगा -2, तो -2 वाला तो हमको लेना नहीं है, n का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रखा था, n और a का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम समीकरण 1 से यहाँ पर ले लें, यहीं पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर देखें हम तो 6 बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस 2 गुणे
n का मान हमारा माइनस कितना है 7 है ना, -2 तो हमको लेना नहीं है क्योंकि माइनस में है। n का मान हमको कितना लेना है 7, तो हम यहाँ से n का मान कितना लेंगे 7 लेंगे। देखिए 6 बराबर a प्लस 14, 14 को इधर लेकर आए a बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान हमको कितना प्राप्त हो गया -8 और n का मान हमारा कितना है 7 है। ठीक है, और किसका a का मान कितना है हमारा -8 है। आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छा था यह, शुरुआत से आप लोग नोट करिए। ये आपका यहां से आप n का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 से लेने के बाद समीकरण 1 में आप n का मान रख देंगे, आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा और किसका n का मान। नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया हुआ a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर दिया है आपको कितना 192, d का मान हमको ज्ञात करना है। जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, s बराबर होता है आपका n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू d फार्मूला होता है। अब आपको n का मान दिया हुआ है 8, यानी कि आप s 8 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो n की जगह पर आपको रखना है 8/2, कोष्टक में 2 गुणे a का मान 3 दिया हुआ है प्लस 8 - 1 और d आपको ज्ञात करना है, d का गुणा करिए। यहाँ से आप भाग देंगे, s बराबर आपको दिया है 192, इसमें भाग देंगे आपका हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 प्लस 7 गुणे d। ठीक है, अब आप इसको भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 अट्ठे 32, इसको आप काट दीजिए, बराबर है कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 d। 6 को आप इधर लेकर आइए, कितना हो जाएगा घटा देंगे, हो जाएगा 42 बराबर 7 d। d बराबर आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है l बराबर 28 और s बराबर 144, कुल पदों की संख्या 9 है। a का मान हमसे पूछ रखा है। आप जानते हैं कि l बराबर an होता है, जो कि दिया है कितना 28 आपको, और s बराबर आपको कितना दिया है 144। n पदों की कुल संख्या कितना है 9। a आपसे पूछ रखा है, a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या तो फिर an होता है। देखिए पदों का योगफल दिया है आपको 144 और पदों की संख्या आपको दिया है 9/2, कोष्टक में a प्लस an का मान कितना दिया है 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से ए 9 से देखो ये कट रहा है क्या, 9 एकम 9 और 9 छक 54, इसको हम अगर काट देंगे तो इतना हो जाएगा और ये 1/2 हो गया बराबर a प्लस 28 हो गया। अब 16 दूना हो गया कितना 32 बराबर a प्लस 28। a बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। a का मान हमसे पूछ रखा था, आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न था। चलिए इसके बाद हम आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तीसरा का सभी प्रश्न हमारा हो चुका है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।